यूं तो बात बहुत हुई इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की, लेकिन देश बनता चला गया कर्ज निर्भर। इंडिया के पिछले 10 सालों के आर्थिक रिपोर्ट कार्ड को शायद एक शब्द में बयां किया जा सकता है, और वो शब्द है कर्ज। भारत आज लगातार कर्ज में डूबता हुआ देश बनता जा रहा है, और जो बात देश के आर्थिक हितों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये कि इस कर्ज में विदेशी कर्ज का बहुत बड़ा हिस्सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 747.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अगर मुद्रा विनिमय करेंसी एक्सचेंज के प्रभाव को अलग रखें तो मार्च से जून 2025 तक भारत का बाहरी कर्ज 6.2 अरब डॉलर बढ़ा होता, जबकि असल में यह वृद्धि 11.2 अरब डॉलर की दिखी है। सरकार के ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बीच का बैलेंस अब बिगड़ने लगा है, जो देश के लिए वाकई चिंता का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। भारत का विदेशी कर्ज जून 2025 के अंत में 747.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो मार्च 2025 के अंत के मुकाबले 11.2 अरब डॉलर ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी है, और आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में बाहरी कर्ज का अनुपात जून अंत में 18.9% हो गया, जो मार्च के अंत के 19.1% से कम है। रिजर्व बैंक के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया और अन्य प्रमुख मुद्राओं जैसे येन, यूरो, एसडीआर की कीमतों में आई गिरावट के कारण मूल्यांकन में 5.1 अरब डॉलर की कमी आई। सच यह है कि भारत के विदेशी कर्ज बढ़ने की एक अहम वजह यह भी है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में लगातार गिरावट आई है। अगर करेंसी एक्सचेंज के प्रभाव को अलग रखें तो मार्च से जून 2025 तक भारत का बाहरी कर्ज 6.2 अरब डॉलर बढ़ा होता, जबकि असल में यह वृद्धि 11.2 अरब डॉलर दिखी। डॉलर और अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी आने से ऐसा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 के अंत में भारत पर दीर्घकालिक ऋण, एक साल से ज्यादा अवधि का ऋण 611.7 अरब डॉलर था, जो मार्च अंत के मुकाबले 10.3 अरब डॉलर से ज्यादा है। अल्पकालिक कर्ज, एक साल तक की अवधि का कर्ज कुल बाहरी कर्ज में 18.1% रहा, जो मार्च अंत के 18.3% था। इसी तरह अल्पकालिक कर्ज का विदेशी मुद्रा भंडार में अनुपात 20.1% से घटकर 19.4% रह गया। भारत ने सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज अमेरिकी डॉलर में लिया हुआ है। कुल विदेशी कर्ज में इसकी हिस्सेदारी 53.8% रही। इसके बाद भारतीय रुपया 30.6%, येन 6.6%, एसडीआर 4.6% और यूरो 3.5% का स्थान है। आरबीआई ने कहा कि जून 2025 में सामान्य सरकार का कर्ज घटा, जबकि गैर सरकारी कर्ज में बढ़ोतरी रही। बाहरी कर्ज में गैर वित्तीय कंपनियों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। कुल बाहरी कर्ज में गैर वित्तीय कंपनियों का हिस्सा सबसे ज्यादा 35.9% रहा। इसके बाद जमा लेने वाली संस्थाएं केंद्रीय बैंक को छोड़कर सामान्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं। कुल विदेशी कर्ज में से 34.8% कर्ज के रूप में रहा, जबकि मुद्रा एवं जमा 23%, व्यापार ऋण और अग्रिम 17.7% और ऋण प्रतिभूति के रूप में 16.8% रहा। जून 2025 के अंत में मुख्य कर्ज राशि और ब्याज का भुगतान वर्तमान प्राप्तियों का 6.6% रही, जो मार्च अंत के समान ही है। ये तो बात हुई आंकड़ों की, और आधिकारिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि देश का विदेशी कर्ज और डेट टू जीडीपी रेशियो कई विकसित देशों की तुलना में कम ही है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम आंकड़ों से परे जमीनी हकीकत को समझें। हम ये भी समझें कि कहीं हमारे डेवलपमेंटल नीड्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच एक इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, और क्या हमारा ये विदेशी कर्ज का बढ़ता बोझ वाकई प्रोडक्टिव डेट है या अनप्रोडक्टिव डेट है। कहीं हम विकास के नाम पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए तो
विदेशी कर्ज नहीं ले रहे हैं जिनका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चनेबल है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024 ने भी इस बात पर चिंता जताई थी कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज का एक्सटर्नल डेट ऑल टाइम हाई पर चला गया है। इस बात को कुछ ऐसे समझें कि एक अमीर आदमी का कर्ज उसका लिवरेज होता है जिससे कि वो और ज्यादा पैसा या असेट बनाता है, लेकिन एक गरीब आदमी का कर्ज लायबिलिटी होता है जो जरूरी उपभोग में खर्च और खत्म हो जाता है। अब ये बड़े बड़े रोडवेज, हाईवेज और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स कितने प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं और कितना कैश पॉजिटिव इनका आरओआई है, इसका फैसला मैं अपने आम ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूं। मेरे लिए तो बस विषय आज है देश पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ गया है, रुपए की कीमत गिर रही है और इन सब का असर हमारी आर्थिक स्थिति और महंगाई पर साफ साफ दिखने लगा है। इससे ज्यादा के अर्थशास्त्र और आंकड़ों में ना तो मेरी ज्यादा दिलचस्पी है और ना ही ये आम इंडियंस के काम की बात है, चाहे मन की बात कुछ भी हो और कोई भी करे। यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्यों बढ़ रहा है देश पर विदेशी कर्ज? रुपए की लगातार गिरती अंतरराष्ट्रीय साख के बीच कहीं यह कर्ज आगे चलकर डेट क्राइसिस या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की ओर तो नहीं ले जाएगा? क्या इंडिया का यह बढ़ता कर्ज वाकई डेवलपमेंटल नीड्स या विकास की जरूरतों के लिए ही है? और अगर हां, तो यह विकास किसी को दिख क्यों नहीं रहा है? क्या हम डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करते हुए लगातार बढ़ते कर्ज को मैनेजेबल डेट बताते हुए यह भूल रहे हैं कि हमारा पैरेलल बेंचमार्क किसी डेवलप्ड कंट्री के ओवर लिवरेज डेट से है ही नहीं? क्या हमारे डेट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का आरओआई ऐसे कॉस्टली एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करता है? और मैं बात यहां डेट टू जीडीपी रेशियो की भी नहीं करूंगा क्योंकि वो एक सही बेंचमार्क है ही नहीं। जीडीपी के आंकड़े तो नॉमिनल जीडीपी होता है जो कि महज एक एस्टीमेट है। असल मुद्दा यह है कि देश में टोटल एक्सपेंडिचर का कितना खर्च हो रहा है डेट के रीपेमेंट में। आज देश में सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर का 26% तक खर्च हो जाता है कर्ज की अदायगी में। इसका मतलब यह हुआ हर 100 रुपए में से 26 रुपया तो खर्च हो रहा है डेट रीपेमेंट में ही, जो कि एक बड़ा कंसर्न है और वाकई यह चिंता का विषय है। देश पर लगातार बढ़ते विदेशी कर्ज से फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन यह एक रेड अलर्ट तो है ही। अगर विदेशी कर्ज को कम नहीं किया गया तो आगे चलकर यह न सिर्फ रीपेमेंट के लिए एक चुनौती बन सकता है बल्कि देश के बजट घाटे को भी बढ़ा सकता है। इससे महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ने का खतरा है। देश की अंतर्राष्ट्रीय साख और भारतीय रुपए के और भी कमजोर होने की संभावना है। सवाल यह उठता है कि देश पर विदेशी कर्ज क्यों बढ़ रहा है? खैर, इसका सही जवाब तो वही दे सकते हैं जो सत्ता में बैठे हैं। आखिर वही ले रहे हैं विदेशी कर्ज और वही इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब वो जस्टिफिकेशन कोई वैलिड जस्टिफिकेशन है या नहीं, इसका फैसला तो स्वतंत्र विश्लेषक और अर्थशास्त्री ही कर सकते हैं। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि विदेशी कर्ज या तो किसी भी देश के विकास के काम आता है या फिर विनाश के। और विकास के तमाम दावों के बीच कहीं कोई विकास, कहीं कोई प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर तो फिलहाल दिख रहा है नहीं। अगर आपको दिखे तो हमें भी बताइएगा। शुक्रिया।